दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है या अवैध, इसे लेकर 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट की ओर से जो टिप्पणी की गई उससे साफ हो गया कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ सकती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती दी थी। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में क्या हुआ और जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की ओर से इस केस पर फैसला सुनाते हुए क्या क्या कहा गया, इस वीडियो में सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल ने दलील दी थी कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड अवैध है। केंद्र सरकार चुनाव से पहले उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। ऐसे कई और आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाए गए थे, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बड़े विस्तार से अपने आदेश में सख्त टिप्पणी की। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की सिंगल बेंच ने केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि ईडी की तरफ से इकट्ठा की गई चीजों से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और वो पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व थे। कोर्ट ने आगे कहा कि ईडी के मामले से ये भी पता चलता है कि वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी इस केस में शामिल थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से ये साफ किया गया कि केजरीवाल की याचिका जमानत के लिए नहीं बल्कि गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने के लिए है। अरविंद केजरीवाल की याचिका को लेकर जस्टिस शर्मा ने पहले अंग्रेजी और फिर हिंदी में अपना फैसला पढ़ा। अरविंद केजरीवाल ने जो याचिका दाखिल की थी उसमें सरकारी गवाहों के बयान पर भी सवाल उठाए गए थे, जिस पर कोर्ट नाराज दिखा। जज शर्मा ने कहा कि सरकारी बयान पर संदेह करना कोर्ट और जजेस पर आक्षेप लगाना होगा। अप्रूवर का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है। ये 100 साल पुराना कानून है, ना कि 1 साल पुराना कि याचिकाकर्ता को फंसाने के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया जाए। अरविंद केजरीवाल के पास ये अधिकार है कि वे गवाहों को क्रॉस कर सकें, लेकिन निचली अदालत में, ना कि हाई कोर्ट में। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के उस आरोप का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि राघव मंगुटा और उनके पिता ने भाजपा को पैसे दिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि कौन किसे चुनाव लड़ने के लिए टिकट देता है या कौन किसे चुनावी बॉन्ड देता है, ये देखना इस अदालत का काम नहीं है। हम ट्रायल कोर्ट की जगह नहीं ले सकते। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की दलील को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोपी तय नहीं करेगा कि जांच किस तरह की जाए। जांच किसी व्यक्ति की सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती। जांच के दौरान एजेंसी किसी के घर जा सकती है, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता। ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। जांच में पूछताछ से मुख्यमंत्री को छूट नहीं दी जा सकती। अगर जांच एजेंसी को लगता है कि जांच के लिए गिरफ्तारी जरूरी है तो वो गिरफ्तार कर सकती है। केजरीवाल की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनाव से जोड़ने को लेकर भी दलील दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार चुनाव से पहले उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम मानते हैं कि गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के हिसाब से होती, ना कि चुनाव की टाइमिंग को देखकर। हो सकता है कि केजरीवाल को चुनाव की टाइमिंग के बारे में पता हो, लेकिन ये नहीं माना जा सकता कि गिरफ्तारी का समय ईडी ने चुनाव की तारीख देखकर तय किया था। कोर्ट ने लगभग फटकार लगाने वाले अंदाज में कहा कि जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं। कोई भी फैसला कानूनी सिद्धांतों पर दिया जाता है, ना कि राजनीतिक विचारों पर। कोर्ट राजनीति की दुनिया में दखल नहीं दे सकता। केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का मामला नहीं, बल्कि ये केजरीवाल और ईडी के बीच का मामला है। कोर्ट ने अपने आदेश के अंत में ये साफ कर दिया कि कोर्ट को संवैधानिक नैतिकता की चिंता है। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि ईडी की तरफ से की गई अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारी जिक्र जो है, ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कोर्ट के फैसले पर क्या कहा, सुनिए। आज जो फैसला हाईकोर्ट का आया है, कोर्ट है, कोर्ट के इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का हम सम्मान करते हैं और हम सम्मान पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं और इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखेंगे। हालांकि 9 अप्रैल को जिस तरह दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की ओर से अहम टिप्पणियां की गई, उसके बाद एक तरफ जहां केजरीवाल संग आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ईडी को एक मजबूत आधार मिल सकता है। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी सुप्रिया। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।